उसमें आपका जीरा, मंगरेला, जमाइन, सतावर आदि, कच्चा हल्दी, मीठा, पीला सरसों थोड़ा दूध के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है। हम लोग लगभग 55 रुपए केजी लाते हैं। जी जी। ये तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग 18 रुपये लेकर के स्टॉक कर लिए हैं। लगभग हम लोग 40% देते हैं जी। उसके बाद फिर ये आपका लगभग 20% ये देते हैं जी। उसके बाद फिर आपका ये जो बेसन फीवर है जी, उसके सामने का हम लोग हटा करके उस चीज को फेंक देते हैं। दूसरे जानवर को कभी भी नहीं देते, गलती से नहीं देते। 40 केजी का 300 रुपया पड़ता है हम लोग का। ये भी हम लोग 12 मास देते हैं। तो दोनों को मिला मिक्स करके देते हैं? ये दोनों को मिक्स करके ही देते हैं। दूध निकालते हैं ना जी, उस टाइम ये देते हैं। जिस टाइम हरा चारा हम लोग के पास नहीं अवेलेबल रहता है उस टाइम देते हैं। इससे बेनिफिट यही होता है कि इसको मिल्क फीवर आने का चांस नहीं रहेगा। 500 ml हर जानवर को हम लोग देते हैं। मतलब कि जिसको थनैला हो जाता है, दूध गाढ़ा आ रहा है, तो उसको हम लोग 100 ग्राम खाने वाला सोडा और 50 ग्राम चीनी, अगर गलती से भी अगर नॉर्मल पानी पी लेता है तो उसका ऑर्डर में सूजन आ जाता है। सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप अपना एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सईद आलम, एड्रेस चोइंदी बाढ़, डिस्ट्रिक्ट पटना जी। तो इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे सर कि आप अपनी गायों को किस तरह का फीड देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं और कैसे देते हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। दूध वाला जो जानवर रहता है ना, उसको ये चना का बेसन हुआ जी, ये चना का बेसन हो गया। तो चना का जो बेसन देते हैं सर, सालों भर चना का बेसन देते हैं या केवल मौसम के अनुसार? गर्मी में ज्यादा इसको यूज करते हैं जी जी। जाड़े के टाइम में हम लोग अफ्ता एक आता है, वो मसूर का दाल का जो कटन रहता है वही देते हैं जी। और ये सर, और उसके अलावा फिर ये चोकर हो गया जी जी, ये मकई का घट्टा हो गया जी, और ये आपका जो सीधा वाला जो खली आता है जी। और ये हम टीने में देख रहे हैं सर। हाँ, ये जो है ना, चना का बेसन के साथ में मीठा हम लोग जी जी देते हैं। तो ये जो सभी मात्रा है सर, खली नहीं देते हैं? हाँ नहीं, खली देते हैं। वो वाला खटाल पे खली है जी जी जी। वो जाड़े के टाइम में सरसों वाला देते हैं, गर्मी में तीसी वाला देते हैं। हम लोग एरिया में तीसी वाला खली चलता है। तो क्या रेट में का मिल जाता है सर? सर वो तीसी वाला खली तो लगभग 48 रुपए केजी है आज के रेट में जी। और वो जो पीला सरसों वाला जो है, पीला सरसों देते हैं, काला सरसों होता है। दोनों में क्या अंतर होता है सर? पीला सरसों थोड़ा दूध के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है जी जी, इसका फैट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है। तो वो पीला वाला सरसों जो है वो लगभग 24-25 रुपए केजी देता है। चने का सत्तू है, ये हम लोग लगभग 55 रुपए केजी लाते हैं जी जी। उसी को दरवा लेते हैं, 1.5 रुपए केजी हम लोग को दरवाने में लगता है। ये तो मकई का दरवा हुआ। ये तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग 18 रुपये लेकर के स्टॉक कर लिए हैं, लेकिन लगभग ये 25-26 रुपये हाईएस्ट ला जाता है। एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? एक वो गाय के दूध के ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए मिला करके हम लोग जो है ना, जो गाय अगर 15 लीटर दूध पे है जी, तो उसको हम लोग 5 केजी अनाज देते हैं। तो 5 केजी में कौन कितनी मात्रा में रहेगा सर? मतलब कि आपका ये जाकर मकई का जो घट्टा ये हुआ ना, ये लगभग हम लोग 40% देते हैं जी। उसके बाद फिर ये आपका लगभग 20% ये देते हैं जी। उसके बाद फिर आपका ये जो बेसन है प्लस खली है, वो सब मिला करके हम लोग देते हैं। और गुड़ कितनी मात्रा में देते हैं? तो गुड़ वही हर जानवर पे 250 ग्राम एक टाइम की, दोनों टाइम? नहीं, दिन भर में एक टाइम ही इसको हम लोग देते हैं। अच्छा, इसको एक बेसन है वो एक टाइम देते हैं। तो पियाव के तौर पर देते हैं या? नहीं, इसको हम लोग पिला देते हैं। पिला देते हैं। और इसको सर ये सब घट्टा तैयार करके हम लोग सानी में दे देते हैं मिलाकर। और गाय अगर आप लेना लास्ट में जो है कुछ छोड़ देती है भूसा घास, तो उसके लिए कैसे वो खिलाते हैं लास्ट में? वो हम लोग का तो जानवर से छोड़ती नहीं है, जो भी एक बार में दे देते हैं, सबसे पेट संभाल के खा लेती है। इसलिए कारण है कि एक ही नाद है जी। अगर थोड़ा इधर बचा तो थोड़ा उधर खींच देता है। इसके कारण क्या होता है कि टोटल खा जाता है। प्लस में एक साथ जब सब जानवर खाता है ना, तो वो अपने सामने का टोटल खा लेता है जी। हाँ, जो जानवर नहीं खाता है तो समझ लीजिए कि उसको फीवर है जी। उसके सामने का हम लोग हटा करके उस चीज को फेंक देते हैं। दूसरे जानवर को कभी भी नहीं देते, गलती से नहीं देते जी। और जो भूसा होता है कितना केजी एक गाय को देते हैं? एक टाइम का 4 केजी भूसा देते हैं हम लोग। 4 केजी? हाँ, एक टाइम का 4 केजी। तो हम देख रहे हैं आपके पास जो मोटा अनाज है उसका भूसा है। ये जो है ये दलहनी भूसा है जी जी। ये हम लोग सीजन के टाइम में इसको स्टॉक कर लेते हैं जी। ये 300 रुपये मन, यानी कि 40 केजी का 300 रुपया पड़ता है हम लोग का। फिर इसके साथ में हम लोग वो जो धान वाला जो आता है नहीं, बिचाली हम लोग करते हैं जी जी। ये भी हम लोग 12 मास देते हैं। तो दोनों को मिक्स करके देते हैं? ये दोनों को मिक्स करके ही देते हैं जी। हरा चारा और कितना केजी? तीसरा हरा चारा रहता है। कितना केजी रहता है? लगभग एक जानवर पर 20 केजी जी। 20 केजी। हाँ। तो कई जगह फार्म पर सर सूखा खिलाया जाता है, कई जगह ज्यादा पानी की मात्रा ज्यादा रहता है, उस तरह खिलाया जाता है। तो आप किस तरह का कैसे खिलाते हैं? मेरा हर नाद पे पानी का व्यवस्था है, इसलिए हम सूखा ज्यादा खिलाते हैं जी। इसलिए सूखा खिलाते हैं कि जानवर को जितना मन होगा उतना ही पानी पिएगा जी जी। लेकिन अगर हम उसको पूरा भर पेट पानी पे अगर उसको मिला करके अगर देते हैं, अगर जानवर को नहीं खाने का मन होगा तो फिर वो छोड़ देगा, वो बर्बाद हो जाएगा जी। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सूखा ही खिलाते हैं। हाँ, सूखा ही खिलाते हैं। तो खाना कितने टाइम खिलाते हैं सर? 2 टाइम? 2 टाइम हम लोग खाना खिलाते हैं। तो सुबह में कितना बजे? सुबह में लगभग 5:30 बजे जी। और शाम के टाइम भी आपका मान के चलिए कि लगभग 4:30 से 5
के बीच में। जी, जो ये पियाव देते हैं सर गायों को, तो ये मतलब कब देते हैं? दूध निकालने के पहले देते हैं या बाद में? ये जिस टाइम हम लोग दूध निकालते हैं ना जी, उस टाइम ये देते हैं। तो इसके पीने के बाद जानवर है कि थोड़ा देर वो खड़ी रहती है। जी जी, जैसे थनैला से थोड़ा सा हम लोग को मतलब मतलब कि बच जाता है। और मिनरल सर कितनी मात्रा में देते हैं गाय को? मिनरल तो फिलहाल हम लोग साल भर तो नहीं दे पाते हैं। जी, जब हरा चारा नहीं रहता है तो हर जानवर पर 50 ग्राम, अगर कोई ज्यादा हैवी वेट वाला है या ज्यादा दूध दे रहा है तो 100 ग्राम देता है। जी, और कैल्शियम की पूर्ति कैसे करते हैं? कैल्शियम फिर अलग से हम लोग जल शक्ति यूज करते हैं तो या ऑस्टोवेट देते हैं। तो एक महीना में कितने बार देते हैं? एक महीना में, साल भर में एक ही महीना में हम लोग देते हैं। जिस टाइम हरा चारा हम लोग के पास नहीं अवेलेबल रहता है उस टाइम देते हैं। उसी समय कैल्शियम उसी देते हैं। टाइम देते हैं। तो कितना एक दिन में कितनी मात्रा? 100 ml हर जानवर को देते हैं हम लोग। 100 ml। हाँ, गाभिन गाय छोड़कर। जी, और जो आपके यहाँ जो प्रेग्नेंट है, तो मिल्किंग वाली गायों का हो गया फीड मैनेजमेंट, और जो आपके ड्राई पीरियड में गाय रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, उसको यही चीज रहता है या उसके लिए? नहीं, उसको ये चीज बंद कर देते हैं, ये चीज बंद कर देते हैं, ये खली बंद कर देते हैं। अच्छा, ये मकई का ये जो बेसन है इसको बंद कर देते हैं, चना वाला, कर देते हैं। और फिर वो और ये आपका जो पशु आहार, हाँ पशु आहार, इसको हम लोग बंद कर देते जी जी, यही दोनों चीज देते हैं। हैं। उसमें आपका ये आ जाता है मक्का का घट्टा जी जी, प्लस ये चोकर। और जब बच्चा देने के करीब रहती है सर, या बच्चा देने के बाद उसको बाहर से करीब जब एक महीने बच्चे का मतलब कि 8 महीना कंप्लीट हो जाता है, 9वां महीना पे जैसे चढ़ता है ना, तो हम लोग देखिए ये हर जानवर को एक डब्बा देता है। जी जी, एक डब्बा हर जानवर को एक चीज खिलाते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है सर? इससे बेनिफिट यही होता है कि इसको मिल्क फीवर आने का चांस नहीं रहेगा। जी जी, जड़ी उड़ी जो गिराने का रहता है वो आराम से गिरा देता है। बच्चा देने में भी आराम होता है, प्लस में बच्चा का हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो एक कोर्स कितना पैकेट देना पड़ता है? ये 20 पीस का आता है। जी जी, ये एक बॉक्स में 20 पीस रहता है। तो 20 दे देना है? हाँ, 20 दे देना है। प्लस में ये जो वीटा एच है जी, ये हर जानवर को हम लोग देते हैं। ये तो 1 लीटर का पैक है जी, ये 2 जानवर का डोज है जी। 500 ml हर जानवर को हम लोग देते हैं लास्ट महीना। हाँ, लास्ट महीना देता है। तो कितनी इससे मात्रा क्या होता है ना कि उसका जो ऑर्डर का जो क्वालिटी रहता है वो ऑर्डर बहुत ही बेस्ट आता है जी। प्लस में जो आदमी साल भर उसका जो दूध होता है तो उसका जो भेड़ वगैरह जो अंदर का है वो जो भी टूटता है, जो कमजोर होता है, उस चीज को ये जो है ना फिर से मतलब कि उसको फ्रेश कर देता है। जी जी जी। और वो हम देख रहे हैं सर, वो क्या है? ये है लिवर टॉनिक। हम लोग ये लिवोटास करके यूज करते हैं जी। तो सस्ता पड़ता है 5 लीटर वाला, इसीलिए हम लोग लिवोटास यूज करते हैं। हर 3 महीने पर हम लोग डिवर्मिंग करते हैं जी। डिवर्मिंग करने से 2 दिन पहले से ये स्टार्ट करते हैं जी। ये 50 ml मतलब कि जो बड़ा जानवर रहता है उसको देते हैं हम लोग। तो क्या इससे बेनिफिट होता है सर? इससे थोड़ा लीवर का जो होता है ना वो थोड़ा लीवर इसका मजबूत कर देता है जानवर लोग का। जैसे कि जब डिवर्मिंग हम करते हैं जी, तो उसका जो अच्छा कीड़ा भी रहता है ना वो भी वो खराब कीड़े के साथ में सुस्त हो जाता है जी। तो वही सब चीज को मैनेज करता है। मेस्टाइटिस अगर स्टार्टिंग पीरियड में जी अगर आदमी को पता चल जाए तो सबसे पहले तो मलहम लगा ले जी। उसका थान को बढ़िया से धो करके। ये मेस्टिलिया मलहम आता है जी जी, बहुत ही बढ़िया है, आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक है। हाँ, इसको एकदम बहुत बढ़िया से यानी किसी पे से लगा नहीं देना है, इसको लगा के हल्का मसाज टाइप का कर देना। जी जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा सूजन के लिए। प्लस में ये आपका आता है मेस्टाइटिन। ये आपका 10 बूंद जो है ना ये होम्योपैथ दवा है, हम तो यही यूज करते हैं। जी, इसी से कंट्रोल कर लेते हैं। अगर दूध अगर कुछ गाढ़ा आता है तो वो एक आता है मेस्टिकैम्प करके पाउडर आता है। जी जी, वो मेस्टिकैम्प पाउडर हम लोग यूज करते हैं। मेस्टिकैम्प पाउडर यूज करने से पहले हर जानवर को मतलब कि जिसको थनैला हो जाता है, दूध गाढ़ा आ रहा है, जी, तो उसको हम लोग 100 ग्राम खाने वाला सोडा और 50 ग्राम चीनी जी, उसको घोर करके हम लोग पिला देते हैं। उससे क्या होता है कि उसका दूध फिर से फ्रेश हो जाता है। जी, ज्यादा कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी दवा से बचे। जी। और एक गायों में समस्या होता है सर कि बच्चा तो दे देती है लेकिन जेर फंस जाता है, उसके लिए जेर ना फंसे उसके लिए क्या उपाय है? अगर समय से ये चीज अगर चलाइएगा तो जेर कभी नहीं फंसेगा। जी जी, और जेर आपका जैसे ही जेर गिरता है गाय का, जैसे ही आप लोग मतलब कि बच्चा देने के बाद जी, दूध उसका उतारते हैं तो उसको उतारने से पहले कम से कम एक जेल उसको जरूरी रहता है। जी, ये जेल हम लोग बच्चा देने के से पहले 3 पीस हर एक दिन गैप करके पिलाते हैं। जी। ये जो है ये 3 पीस पिला देते हैं हम लोग बच्चा देने से पहले, और फिर बच्चा देने के बाद इसको 3 पीस देते हैं। तो एक दिन गैप करके देना है। तो क्या बेनिफिट होगा सर इससे? इससे थोड़ा सा क्या है, जैसे कि जानवर जिस टाइम बच्चा देने के टाइम में उसका मतलब पावर का जरूरत होता है, जी जी, तो उसको ये पूर्ति करता है। अब बच्चा देने के बाद तुरंत उसका जितना जमा स्टोर रहता है वो जो दूध है उसमें तो टोटल कैल्शियम और विटामिन ही रहता है, जी जी, निकलता है ना वो सब चीज को ये पूर्ति कर देता है। जी। स्टार्टिंग में कम से कम 3 दिन जो हम लोग है ना उसको सूखा ही देते हैं। जी जी,
और उसको नॉर्मल पानी नहीं देते हैं, पानी हल्का गुनगुना करके। जी जी इसलिए कि जहाँ ही अगर गलती से भी अगर नॉर्मल पानी पी लेता है तो उसका ऑर्डर में सूजन आ जाता है जी वो, तो फिर वो थनैला का रूप ले सकता है जी इसी कारण हम लोग स्टार्टिंग से ही सब चीज पर कंट्रोल रखते हैं कि उसको अलग देना है और हर 3 दिन देना है। और 3 दिन के बाद चौथा दिन उसको पानी अगर हम देते हैं तो वो जो ताजा पानी होता है नहीं, जो बोरिंग चला करके जी जी या हैंडपंप चला करके जो भी फ्रेश पानी हो वो पानी उसको देंगे। उसके बाद फिर उसको नॉर्मल हम लोग धीरे धीरे 6 दिन 7 दिन होते जी। नॉर्मल पानी पे लेते आते हैं। और गुड़ हल्दी कैसे देते और हैं? वो हम लोग देते हैं छनका देते हैं। छनका क्या होता है सर? बच्चा देने के 3 दिन के बाद हम लोग छनका का यूज करते हैं। जी उसमें आपका जीरा, मंगरेला, जमाइन, सतावर आदि, कच्चा हल्दी, मीठा और प्लस में कड़वा तेल, ये 7-8 चीज का मिश्रण रहता है। कितनी मात्रा क्या रहेगा? ये तो लगभग ये जितना हम बोले इसमें जीरा, मंगरेला, जमाइन, सतावर ये 250-250 ग्राम जी प्लस में आपका आदि जो हो गया 1 kg, कच्चा हल्दी हो गया 1 kg, प्लस में मीठा जो हो गया वो लगभग 2.5 kg जी और कड़वा तेल 2 kg। जी उसके बाद ये सबको कम से कम हम लोग 6 टाइम थोड़ा थोड़ा करके मतलब 6 टाइम इसका मिश्रण देते जी हैं सुबह शाम। यानी कि 3 हाँ, दिन 3 दिन उससे क्या होता है कि इसका जितना अंदर का जो भी कोठी जो बोलता है आदमी लोग की खुला रहता है वो सब सेट तो कर ही जाता है ऐसे भी, लेकिन ये सब चीज देने के बाद थोड़ा बढ़िया से बच्चेदानी वगैरह फ्रेश हो जाता है। जी सूजन वूजन जो अंदर में रहता है वो सब ठीक हो जाता है। कि एकाएक दूध से भाग जाती है, उसके पीछे पशुपालक के अंदर कमी होता है या गायों के अंदर कमी नहीं, रहता है? पशुपालक के अंदर रहेगा उसका जरूर खान पान में कोई ना कोई कमी होगा जी इसी कारण वैसा होता है। हम जो देख रहे हैं सर, ये कब देते हैं इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसका तो अहम रोल है। जी ये है प्रोसी है जी कि जब जिस टाइम गाय बच्चा दे देती है जस्ट उसके बाद इसको हम लोग 300 ml देते हैं उसको, जी जिससे उसका जड़ी गिराने में उसको आराम से गिर जाता है। ये देने के बाद 2.5 से 3 घंटा के अंदर जानवर का जड़ी बाहर आ जाता है। और साथ में इसको देने के बाद जी। हम लोग साबूदाना देते हैं, वो 200 ग्राम का पैकिंग हम लोग की साइड में आता है। जी जी वो 200 ग्राम साबूदाना प्लस आधा kg मीठा जी। मिला करके उसको दे देते हैं, जिससे कि जड़ी आराम से गिर जाता है। बच्चा स्टार्टिंग में उसको 10 से 11 दिन के बाद हम लोग देते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग में देते हैं 10 से 11 दिन के लगभग में उसको मात्र 15 ml हम लोग देते हैं। जी जी और फिर उसके 15 दिन के बाद फिर 15 ml देते हैं। इसलिए जी। उस टाइम जो होता है क्या कि बच्चा दूध वो ज्यादा ही पीता है। जी और उसके जो अगला जो 15 दिन देते हैं उसके बाद फिर जो अगला बार देते हैं वो हम 30 दिन के बाद देते हैं। जी अब फिर वो लगभग 3 महीना तक जो है ना हर मंथ हम लोग देते हैं, हर मंथ कीड़े का दवाई। लेकिन जब जैसे 3 महीना कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको 3 महीना पर लगता है, इसलिए कि वो 3 महीने के बाद खाने लगता है। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, और इतना अपना बहुमूल्य समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।